Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to the new vlog. सो गाइस बेसिकली होने वाला है मेरे स्कूल के किस्से का पार्ट 6. सो गाइस उससे पहले मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जरा देख लूँ खाने में क्या है. लेट्स सी. ओके गाइस चलिए किचन में चलते हैं. ओके ये क्या है? ओ गाइस ये मुरमुरों के नमकीन है, देख रहे हो? ये देखो कचक कचक करके बस में ये ना नमकीन मुरमुरे हैं, मम्मी ने अपने लिए बना रखे होंगे. एंड ये देखो नॉर्मल सी नमकीन, ऐसा बेसिक वन. एंड इसमें क्या है? लेट्स सी. ये क्या है? ये कड़ी जैसी लग रही है. गाइस यहाँ पे कड़ी गाड़ी बनती है. क्या कर रही ना पापा जो ना, बस क्या ही बताएं, उनको गाड़ी कड़ी पसंद है. मैं ढीली खाता हूँ, इसको अभी छोंकूंगा मैं. अभी मम्मी पापा आएंगे फिर कड़ी को छोंकेंगे फिर ठीक करेंगे. देखिए इसमें क्या है. ओ या गाइस आलू बैंगन कल बने थे, मैं इसको दिखाना भूल गया. दिस इज दूध मिल्क. ओके इधर क्या है? ये सब्जी बची हुई थी. ओके अच्छा चावल बना रहे. चलो सही है गाइज, कड़ी चावल खाने को मिलेंगे, मजा आएगा. एनीथिंग लेफ्ट? एम्प्टी, नो प्रॉब्लम. सो गाइज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सामान निकाला था. ये देखो गाइज, वो आपको वीडियो में दिखाया था ना मिर्चों की जो चटनी सी बनाई थी. आपने व्लॉग देखा है कि नहीं बताना जरूर कमेंट बॉक्स में भी. लेटेस्ट वाला यही मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं है बदल गई यार. दे तो उस बदल लेता. हाँ तुलसी प्लांट वाला जो व्लॉग है. तो गाइज ये देखिए ऐसी लग रही है. गुड. ये गाइज मैंने अभी जस्ट इसमें शुगर मिला रहा हूँ मैं. रुक जो इसको एक राउंड और मार देता हूँ. इसमें ना बेस्ट है ऐसे कर दो एंड ये अपने आप थोड़ी थोड़ी सी देर में ना इसमें जो शुगर है वो मिक्स हो जाएगी. देख रहे हो पानी के अंदर. चलिए ये क्या है? और पानी. अच्छी अच्छी बात. गाय जीने बोलते हैं पापे. मैं आपको दिखाऊं क्या? एक सेकेंड. हाँ एक हाथ से खल जाओ. मैं अपना स्टैंड भी नहीं ले गया अभी, लिटरली मैं उठाया ही था कुछ देर पहले. ये गाय जी होते हैं पापे. दिखाऊं मैं इनकी शक्ल कैसी होती है देखने में. आइए गाइज एक दिखाता हूँ आपको पीस. ये देखिए इसको बेसिकली गाइज आपको पानी के अंदर डालना है, नहीं मेल्ट हो जाएगा. चलो मैं इस पे एक शॉट बना दूंगा. ईटिंग पापा पापे. इन गाइज ये रहे बिस्कुट. ये वो है खट्टे मीठे वाले, देख रहे हो? इसमें वो भी लगी हुई है अजवाइन वगैरह, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं. जीरा. हाँ जीरे वाले हैं. That's a जीरे वाला बिस्किट. आई एम लिटरली हंग्री. मैंने मम्मी पापा को बोला था खाना बना दीजिए, नहीं तो हम बना लेते हैं, लेकिन वो अभी किसी काम से गए हैं. जब तक वो आएंगे तब आई विल ईट द फूड. अभी चावल भीग रहे हैं और वो कब तक बनेंगे क्या कह सकते. चलिए स्टैंड ले लें एंड फिर अभी का व्लॉग कंप्लीट करते, क्योंकि मैं लिटरली सोच रहा था पहले खाना खा लेता हूँ, बट पापा को आने में टाइम है तो चकचका छाछ एक व्लॉग हो जाए. क्या बोलते हो? ये मेरी हमेशा की सदाबहार एवरग्रीन टी शर्ट. हाँ हाँ एक्चुअली गाइस क्या है ना, फीवर ठीक होने में टाइम लगता है यार. डुक 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 डुक. यस यस यस. गुड good now it's looking fine. I think so. Yes guys it is fine. आज गाइज मैं एक ट्राई मारने वाला हूँ पेपर प्लेन बनाने की. मैं उसके लिए पेपर भी ढूंढता हूँ, ठीक है. एंड मैं थोड़े बहुत अपने ओल्ड स्कूल के डेज की बातें करने वाला हूँ. पेपर में नीचे से लेके आता हूँ. जरा रुको मुझे देखे तो नीचे कोई पेपर ही की नहीं. अगर पेपर मिलता है तो मैं पेपर प्लेन बनाऊंगा गाइस. मुझे याद है जब मैं स्कूल डेज में होता था ना, मैंने बहुत पेपर प्लेन बना के उठाया. मैं वही वैसे कुछ सोच रहा हूँ अभी भी बनाने का.
तो लेट्स फाइंड मी द पेपर, जस्ट अ मिनट। टिक 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 टिक। क्या पेपर पड़ा था ना गाइज, ये फोल्डेड पेपर है देखो। तो मुझे प्लेन पेपर चाहिए था, प्लेन पेपर। यार कॉपी से निकालने में ना, मुझे याद है जब मैं कॉपी से पेपर को टीयर करता था ना तो बहुत अजीब लगता था। पोस्टर का बन जाएगा वैसे तो। ओहो तीन का ढक्कन खुला है, बंद कर देता हूँ। ओके गाइस चलिए एक काम करता हूँ मैं, फिर ऊपर ही चलते हैं। यहाँ तो पेपर है नहीं, लाइट बंद कर देता हूँ नहीं तो डांट पड़ेगी। हर्षल लाइट खुली छोड़ दी, बिजली का बिल कौन भरेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं यार इससे अच्छा तो लो लाइट ठीक बंद कर देती है। इधर से भी लाइट सेव करना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना, इट्स सिंपल। बाकी गई चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर का बड़ा वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, क्रेज। लोग हर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो ये स्कूटी वगैरह होती है, एक्टिवा वगैरह, इसमें पेट्रोल का खर्चा ही। इन इलेक्ट्रिक को तो सिर्फ मोबाइल की तरह चार्ज करना है, कुछ घंटे चार्ज करके हाँ आसपास के लोकेशन पे जाए। एक तो गाइस मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्योंकि चेस्ट कंजेशन हो गया, बलगम तो ना बलगम, तो वो सारी का चेस्ट में जमी हुई थी। तो मैंने आज जैसे तैसे करके कल मैंने बोला यार मेरी तबीयत ठीक करो, कह रहे तो दवाई खानी पड़ेगी। फिर मैं कहा चलो यार दवाई खा के ठीक कर दो। मैंने मैंने बोला अब, कह रहे 72 घंटे, तेरी 3 दिन गाइस और टाइम लगेगा अपनी बॉडी को ठीक करने में। मुझे और चैनल पे भी एक्टिव होना है यार मेरा, क्योंकि और चैनल अभी तक एक्टिव नहीं है। मैं सिर्फ ब्लॉग ही आए जा रहे हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि चलो और किसी चैनल पे भी एक्टिव हो। मेरा गेमिंग चैनल है और भी जितने चैनल हैं सब पे सोच रहा एक्टिव होने का, बट ठीक है। अरे पेपर प्लेन के लिए रुक जाओ, पेपर ढूंढना है। इसको कर रखूं एक सेकेंड, गाइस आइडिया, मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूँ। पेपर निकाल लेते हैं एक पेपर, ये देखो गाइस ये वो रिंग लाइट का ढक्कन। अरे यार ये वाला पेपर, ये वाला पेपर एक्चुअली मेरे पापा का है, उनकी उसका ऑफिस का। तो नम 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 ये वाला सही है गाइस। दिस इज पोस्टर, प्लेन पोस्टर। तो मैं इसको ना क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड ना, एक सेकंड। बाकी आपने बनाया क्या अपने टाइम में पेपर प्लेन? ओए मेरे तो पेपर भी पढ़ नहीं रहा, लिटरली मैं क्या करूंगा यार। तुम जाओ, मैं सही ढंग से पेपर को क्लियर करूंगा। तुम जाओ भाई, आज के टाइम में पेपर प्लेन। ओहो बड़ी मुश्किल से टीयर हुआ। एक पेपर टीयर करने में मेरी जो हालत खराब होते हैं मेरे से पूछो। खैर छोड़ो। बाकी गाइस पेपर तो हम टीयर कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। बाकी आप ये बताओ गाइस, आपने अपने टाइम में पेपर प्लेन बनाया क्या? क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल डेज में होता था तो मैं पेपर प्लेन बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत बनाए हैं। एंड में ना टीवी देखता था, एंड आई थिंक मैं टीवी को देखता था। आप बताना गाइस आप ये शोज देखते थे कि नहीं? मैं कौन सा शो देखता था सबसे ज्यादा देखा मैंने, क्योंकि टीवी पे आई थिंक स्टार प्लस पहले बहुत चलता था, ठीक है। तो हमारे स्कूल के दिनों में ऐसा था गाइस कि मैं स्कूल से आता था जब आईसीएसई में था, ठीक है। आई स्कूल से आके टीवी देखना ही, आई थिंक ऐसी छुट्टी होती थी 2-2:30 बजे ऐसे कुछ। एंड आके खाना, मम्मी खाना दो, एंड मम्मी खाना बना देती थी। एंड उसके साथ टीवी पे स्टार प्लस पे या तो हातिम चल रहा होता था, हातिम नहीं चल रहा होगा तो आबराकडाबरा, है ना, आबराकडाबरा शो। ये भी नहीं चल रहा तो क्या बोलते हैं, सोनपरी ऐसा कुछ चल रहा होता था, है ना। ऐसे शोज चलते रहते थे टीवी पे। नहीं तो एक शो और आता था, इसका नाम नहीं मेरे दिमाग में था। हाँ, हीरो भक्ति ही शक्ति है। एंड ये पहले स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुए, फिर स्टार 1 पे, फिर स्टार उत्सव पे, फिर हंगामा वगैरह जो कार्टून के चैनल्स हैं उन पे। अब तो पता नहीं, अब तो मैं कुछ देखता भी नहीं। मतलब इट्स लाइक माय ओल्ड किस्सा। आई थिंक मैं ज्यादातर तो मैं ये सब देखता था, एंड मम्मी भी देखती थी। एंड उसके बाद जब मैं कंप्यूटर आता था तो मूवीज वगैरह भी देखते थे, बट मूवीज कम देखते थे स्कूल डेज में। मतलब देखता था, इतनी नहीं। ये सब देखे हैं
नहीं तो क्या बोलते हैं, अपना कार्टून तो मैं देखते था, डोरेमोन वोरेमोन देख लिया। मैंने आई थिंक डोरेमोन सबसे ज्यादा देखा अपने टाइम, सबसे ज्यादा आई थिंक, या मैंने डोरेमोन देखा है आज भी देखता हूँ मैं कभी कभी। देख यार वो साइंटिफिक है, थोड़ा साइंटिफिक कीड़ा टाइप, तो या एंड आई थिंक मैं उस समय केबीसी वगैरह भी देखता था, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन बोलते थे हाँ जी ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में, मैं भी सोचता था कि क्या पता, मैं मम्मी से पूछा था मम्मी अगर मैं ऑप्शन का आंसर दे दूंगा तो मैं अमिताभ बच्चन मुझे भी केबीसी में बुला लेंगे। कह रहे हाँ हाँ जवाब दे, तो मैंने जवाब दिया, ऐसे ही कुछ है, वो बात अलग है। उस जवाब को भेजने के लिए फोन नहीं था, कई बात नहीं। बहुत पुरानी बातें गई, तब आई थी बहुत स्टार्टिंग की बातें, तो मैं बहुत ही छोटा था, तो मैं तभी ऐसे ऐसे खेलता था। एंड मम्मी मुझे बदले में क्योंकि जब सही जवाब होता था ना तो मम्मी मुझे टॉफी देती थी 1 रुपए की, और मैं इतना खुश हो जाता था। वो पता नहीं कौन सी टॉफी थी, आई थिंक 1 रुपए की आती थी वो टॉफी, चॉकलेट की तो नहीं थी। मैं स्ट्रॉबेरी को, मतलब मेरा पता नहीं, मम्मी बताती मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत फेवरेट है फूड में। एंड या चॉकलेट भी ठीक ही है, मतलब जैसे चॉकलेट वगैरह खानी होती है, डार्क चॉकलेट बॉडी के लिए अच्छी होती है, स्ट्रॉबेरी भी अच्छी होती है बॉडी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। फूड तो अच्छा ही होता है, देखो फूड फ्रूट्स। अब तो देखो ऐसा ना, मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, तो डेफिनेटली फूड कंजम्पशन ये सब जरूरी होता है, बट आई थिंक इट्स प्रीटी नॉर्मल। सो या एंड रही बात पेपर प्लेन की, सो गाइस पेपर प्लेन ऐसा होता था, मैं अपनी क्लास में था, मुझे आज भी याद है, एंड आई थिंक हमारे वहां ना बैक स्टेज कह रहा, क्लास के बैक बेंच पे जब बैठते थे वहां एक खिड़की थी, खिड़कियां होती है ना विंडोज, तो विंडो के पास में जालियां लगी होती है हमारी सारी, उसमें पुराने स्कूल में जालियां लगी थी, तो उसमें ना जाली उखड़ी भी थी थोड़ी सी, वो मोड़ रखी थी, ठीक है, इतनी जाली ऐसे मोड़ रखी थी ना, छोड़ा था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने बोला उनको कि पेपर प्लेन बनाऊं क्या। पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे, मैंने चलो छोड़ो मैं खुद ही बना लेता हूँ। चुपचाप कोने बैठा, पेपर मोड़ा एंड प्लेन ऐसे करके रेडी किया, एंड मैं पेपर प्लेन नीचे जाके रुकियो, एंड मैंने ना, क्योंकि वो जाली जो थी ना वो थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, मैं कहा हाथ पे ना लग जाए, मैंने जाली को मोड़ने की कोशिश करी, वो मुड़ गई थोड़ी सी, एंड फिर मैंने ऐसे हाथ बाहर करके एंड वो प्लेन जुई 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 करके नीचे गिर गया। वो शुगर है उसको किसी ने देखा नहीं, वरना डांट पड़ जाती है पेपर प्लेन कहाँ से आ रहे। फिर पता नहीं कहाँ से ऊपर से जब ब्रेक हुआ हमारा तो और पेपर प्लेन वैसे ही वहां पे उड़ रहे थे। मैं कहा है एक की बजाय इतनी डुप्लीकेट कहाँ से आ गए। फिर पता चला ओहो और भी लोग इसी तरह से प्लेन उड़ाते हैं, फ्री टाइम पास करते हैं। स्कूल डेज में तो आई थिंक ब्रेक में मेरा तो ऐसा था गाइस, मैं खाना खाता था एंड मुझे हो जाती थी गैस, तो मैं तो नीचे जाता था, पानी पीता था, फ्रेश होके वापस आता था, तब तक कि मेरा लेक्चर खत्म हो जाता था। लेक्चर ऑलमोस्ट 10 मिनट का निकल जाता था, मैं हमेशा क्लास में लेट पहुंचता था, स्टार्टिंग में भी अब भी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि जब मैं स्कूल डेज में था ना मैं हमेशा लेट, पता नहीं क्यों क्या कैसे 10 मिनट 15 मिनट लेट पूरा ही पूरा। मैम वाज लाइक तू हमेशा 10 से 15 मिनट लेट क्यों। मतलब जब मैं बहुत छोटा था ना तब भी, क्योंकि तब तो मम्मी पापा मुझे तैयार करते थे, तब भी मैं लेट हो जाता था क्योंकि आने जाने में टाइम निकल जाता था। तब तो चलो ठीक है, फिर जब मैं बड़ा हुआ और बड़ी स्कूल क्लासेस में था तब भी मैं लेट होता था। मैम बोलती थी अब क्या दिक्कत है, मैं कहा मैडम वो ना मुझे कपड़े पहनने में टाइम लगता है एंड वॉशरूम में टाइम लगता है। कह रहे इतना जल्दी जल्दी क्या करना। मैं कहा मैडम बॉडी है, बॉडी तो अपने हिसाब से चलेगी ना। फिर बोलती थी ये बहुत दिक्कत है, कोई ना। एंड उसके बाद जब मैं और बड़ी क्लासेस में गया तब तो मैंने टाइम को थोड़ा मैनेज किया, बीच में थोड़ा टाइम सही भी हो गया था, बट लेट होना इज कांस्टेंट। मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला ना मैंने 10th में टॉप किया था, उसमें भी मैं लेट ही आता था 15 से 20 मिनट लेट। अब इमेजिन करो जिस क्लास में मैंने टॉप किया है 90% वाली क्लास में, एंड सीजीपीए 9.4 था ना कि 9.2 9.4 था, ठीक है, उसके बावजूद मैं 10 मिनट लेट आ रही है, उस क्लास में भी मैं लेट होना ही होना है। सर इज लाइक बेटा तू जितना ही जोर लगा ले तो जल्दी तो नहीं आ सकता, भले तो क्लास में कितना ही अच्छा, लेट इज कांस्टेंट फॉर मी। 11th में भी कांस्टेंट, मैं बता रहा बचपन से लेके टिल 12th क्लास तक ऑलवेज लेट, कॉलेज में भी लेट एंड आज भी लेट, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं बैठता। बचपन से आज तक कभी शेड्यूल बना ही नहीं मेरा, पता नहीं क्या है यार ऐसा। मैं इतनी जल्दी उठने की कोशिश करी, पता मैं जब वॉलीबॉल खेलने जाता था तब तो चलो ऐसा था कि स्कूल में कपड़े बदलते था, ठीक है, क्योंकि वॉलीबॉल खेलने के बाद हम सीधा असेंबली में जाते थे एंड असेंबली के बाद सीधा क्लास में।
तब तो ठीक है, पर जब वॉलीबॉल कंसिस्टेंटली तो ज्यादा टाइम खेला नहीं, फिर उसके बाद फिर से टाइम लेट होना शुरू हो गया। एंड सर इज लाइक, तू एक बात बता, तू वॉलीबॉल खेलने के लिए 4 बजे उठता है, ठीक है, एंड 6 बजे तक मैं जॉगिंग करते हुआ था, तब तो तू टाइम क्या करता था। अब क्या हो गया, जब वॉलीबॉल बीच में नॉर्मल हो गया था ना टेम्परेचर, बारिश हो गई थी, जुलाई का समय, हमारी जब गर्मियां की छुट्टियां खत्म हुई थी, अब स्कूल डेज में, जब मैं सीबीएसई में था वहां की बात है, तो सर बोले अब क्यों लेट होता है। मैं कहा सर मैं तो दौड़ दौड़ के आता हूँ। कह रहे दौड़ दौड़ के आते तो वॉलीबॉल के टाइम तो 6 सवा 6 पहुंच जाता था। अब क्या, फिर वही 8 साढ़े 8 लेक्चर हमारा स्टार्ट होता था, 8 बजे से असेंबली होती थी, 8:30 हमारी क्लास होती थी, एंड मैं 9:15 बजे क्लास में पहुंच रहा हूँ या 9 बजे। सर इज लाइक, ये नहीं सुधरेगा, अपनी अटेंडेंस को हमेशा लेट। एंड कॉलेज में भी ऐसी था, चक्कर चक्के कॉलेज का किस्सा भी काफी लंबा है, काफी सेमेस्टरों में, डिग्री के भी किस्से हैं काफी लंबे छोड़े, एंड आई एम थिंकिंग टू कवर अप देम एज वेल, लेट्स सी। बाकी चलो अभी पेपर प्लेन उड़ाते हैं। सो या आइए गाइस, पेपर प्लेन बनाए। ये गाइस रुक जाओ, बन गया ये गाइस। इसको हटाते हैं साइड में। मैं ना अच्छा सा बिल्कुल परफेक्ट सा पेपर प्लेन बनाऊंगा। स्केल है क्या, मैं स्केल ढूंढूंगा, स्केल तो है, छोटा सा स्केल है गाइस। मैं सोच रहा हूँ इसको ना ऐसे सीधा रख दूं तो ये फट जाएगा। वो देख रहे हो गाइस, मैं इसको सीधा रख रहा हूँ ताकि ये पेपर प्लेन ना, यस देख रहे हो क्या स्मूथ फिनिश आई है। आइए इसको मैं यार साइड में रख देता हूँ, एंड इसका जो पेपर प्लेन बनेगा ना, इसको गाइस सिंपल है, मैं ऐसे बनाता हूँ पेपर प्लेन। वैसे तो मेरी क्लास में तो पता नहीं कैसे बनाते हैं पेपर प्लेन को, मैं ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाओ क्या, देख रहे हो गाइस, पूरा एंगल को परफेक्टली मोड़ो, ऐसे जोड़ दो। इस पे ना एक बार फिंगर मार दो ऐसे करके जोर से, ताकि ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड एक साइड से और मोड़ो, आई थिंक इतना बहुत होगा। कोई ना, ये जितना पॉइंटेड होगा ना गाइस उतना सही से उड़ेगा, देख रहे हो। यस गाइस, अब इसको और मोड़ते हैं। आई थिंक ये थोड़ा शेप ले रहा है पेपर प्लेन की, तो जितना पॉइंटेड है ना उतना पॉइंटेड रख दो बस। यस यस गाइस, देख रहे हो पॉइंटेड पेपर प्लेन, ठीक है। यहाँ पे ना ये सही से बैठ गया, गुड। आइए गाइस, अब इसको ना यहाँ से भी मोड़ देता हूँ, एक सेकंड। अब आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों लग रहा है अजीब सा देखने में, अभी बताता हूँ गाइस, देखते जाओ। ये मेरे स्टाइल का एरोप्लेन है। पेपर भी बड़ा था, वैसे तो हम छोटे पेपर का बनाते थे। देख रहे हो हवाई जहाज। अब इसमें क्या करने वाला हूँ मैं इसके ना पंखों को और मोड़ने की सोच रहा हूँ, देखते कुछ बनता है कि नहीं। तो यहाँ से इसके पंखों को ऐसे मोड़ के, देख रहे हो, यहाँ से इसके भी पंखों को मोड़ के, वो देखते थे क्या गाइस आप, आर्ट अटैक बैग को कम देखा, आर्ट अटैक बहुत देखता था मैं पहले, डिज्नी में आता था ना मतलब, तो उसी में। बट वहां पे ये सब नहीं सिखाते थे, वहां मतलब आई थिंक सिखाते भी होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ना गाइस। सो बेसिकली मैंने इस पेपर को अंदर की तरफ मोड़ दिया है, ताकि इससे ना ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में भी आइडिया है, अभी आपके सामने तो बना रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है इससे, लेट्स सी। ओके गाइस, इधर भी मोड़ दिया मैंने, इधर से इसको भी मोड़ देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है इससे। वैसे तो उड़ाने के लिए पेपर प्लेन सही है रे, देख रहे हो गाइस, देखिए। हाँ, अब देखिए पेपर प्लेन तो सही लग रहा है देखने में, देख रहे हो। ये देखो गाइस, देखने में तो सही लग रहा है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, मैंने इसको ना फोल्डेड रखना चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ना, इतना कर दूं क्या फोल्डेड, बट फिर वही बात है, बड़ा प्लेन है तो बड़ा प्लेन तो फिर ऐसे ही रहेगा ना। देखो ऐसे करके, रुक जाओ मैं स्क्रीन घुमा दिया। सो गाइस, ये पेपर प्लेन कुछ दिखने में बड़ा बन गया, देखो।
सुई सुई सुई। ये बड़ा है ना काफी, पेपर का साइज बड़ा है, वरना तो कॉपी का जो पेपर होता है तो बहुत छोटा बनता है, तो उसका पॉइंटेड बनता है। मैंने काफी बड़ा बना दिया। अब इसको सोच रहा हूँ कहाँ पे जाके उड़ाऊँ। यहाँ कहाँ उड़ाऊँ मैं? आइए गाइस नीचे उड़ाते हैं, ठीक है। चलिए नीचे चलता हूँ, नीचे चल के प्लेन उड़ाते हैं। जस्ट वैसे तो गाइस हाइट से उड़ाना चाहिए, बट अभी रात का समय है, रात के समय तो मैं कहाँ ही हाइट लेके आऊँगा। ये यहाँ से उड़ाऊँ क्या? हाँ यहाँ से तो उड़ जाएगा। रुक जाओ गाइस, एक आइडिया कर लूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उड़ाऊँगा, एक सेकेंड है, मैं घुमा लीजिए गाइस। तो मैं यहाँ से अपना पेपर प्लेन उड़ा रहा हूँ। ये देखिए पेपर प्लेन को उड़ाते हुए। जस्ट अ मिनट, इसमें फूंक मारते हैं, अपने पेपर प्लेन में फूंक मारते हैं। जुई जुई, पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड है। चलिए अभी थोड़ा लीजिए गाइज। ये लो गई, फूंक मारे। 1 2 3। अबे तो उड़ाई नहीं, अबे यार ये तो उड़ाई नहीं। मैंने सोचा था उड़ेगा। एक ट्राई और, टेक 2, एक ट्राई और मारते हैं। थोड़ा दूर तक जाइयो। ये तो उड़ा ही नहीं, मेरे से एक पेपर प्लेन भी नहीं बना। क्या यार, हाँ मुझे लगा था उड़ जाएगा। अब समझ आया साइज में बड़ा है पेपर प्लेन। मैंने सोचा था एक पेपर प्लेन तो मैं सही से बना लेता हूँ। पेपर प्लेन भी गाइज देख रहे हो क्या है? मैंने सुना था उड़ेगा, उड़ेगा। नहीं उड़ा, ये तो यही गिर जा रहा है यार। एक ट्राई और मारूं क्या? ये गाइस मैंने तो सही से बनाया था पेपर प्लेन। ये इतना, ये ट्राई करता, इसको और पतला कर देता हूँ, ठीक है। इसको और पतला कर देते हैं, फिर देखते हैं, फिर तो उड़ेगा। कम से कम पेपर प्लेन तोड़ जा। मैंने इसको एक फोल्ड और दे रहा हूँ, एक ट्राई और मार के, क्या पता फिर उड़ जाए। यस गाइस, अभी और पतला हो गया एंड आई थिंक अब तो ये उड़ेगा। अब उड़ जाएगा। इसको मैं सही से कर सकता हूँ। पेपर प्लेन उड़ाने की टेक्निक, आ जाओ मेरे अंदर, पेपर प्लेन उड़ जाना। हाँ बन गया ना। तू छोटा है, ठीक है, छोटा सा बना है, मैं इसको फोल्ड कर लेना। चलिए कोई बात नहीं, अब ट्राई मारते हैं। देख रहे हो अभी ये थोड़ा ऐसे बन गया, देखो अभी ये बहुत छोटा सा है। अब तो उड़ेगा। एक ट्राई मार के आते हैं। लेट्स सी, अब उड़ जाइयो, दीवा उड़ जाइयो। लेट्स गो, लेट्स गो। ओ दीवा दीवा दीवा, कभी मारता हूँ गाइस। चलो एक ट्राई और मारा देगा। चलिए अब उड़ा दे। 1 2 3। अबे ये तो ये गिर गया। अरे यार मैंने इतनी मेहनत से उड़ाया था। रुक जाओ यार, प्लेन को जा। 1 2 3। ओ गया 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 गया। एक ट्राई, एक ट्राई। इस बार क्या शुक्र है, पहले तो ये गिर गया था। एक ट्राई और मारूंगा, लास्ट ट्राई। देखिए गाइस, इस बार दूर जाना चाहिए, दूर जाइयो। 1 2 3। ये तो पास ही गिर गया। ये क्या बात हुई रे, ये क्या बात हुई, ये गलत है ये। मेरी हालत जो खराब हो रही है ना, दूर तो भेज के रखूंगा। गया 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 गया।
रुक जाओ, ये कैसे गया? रुक जाओ, आपको मैं दिखा नहीं सका। अरे यार इतनी दूर चला गया था। रुक जाओ, मैं समझ गया कैसे पकड़ना। कोशिश करूँगा कैमरे को मिलूँ। हाईवे फोन। हाँ थक गया रे। जोर से फेंक दे, ठीक है? 1 2 3। वो अब गया था ये। यस गाइस, देख रहे हो प्लेन की लैंडिंग। 3-4 टेक ले लियो। हालत जो मेरी खराब हो गई ना गाइस। ओहो बस क्या बताऊं, मजा आया। इस तरह से गए मुझे याद है अपने स्कूल डेज में पेपर प्लेन बनाते थे एंड इसी तरह से उड़ाते थे एंड इट्स लाइक मतलब फन, एब्सोल्यूट फन। उस समय ना ये सब प्लेन विलेन बनाना ये सब कितना अलग ही क्रेज था ना। एंड वो पेपर का पटाखा याद है? पता नहीं, मुझे याद भी नहीं अभी। मेरे दिमाग में घूम नहीं रहा वो ना ऐसे करके बजाते हैं टक करके, बहुत जोर के बाद आते हैं। तो वैसा एक पेपर का पटाखा बजाते थे हमारी क्लास में। तो वो इको फ्रेंडली पटाखा था। जब आई थिंक हमारी स्कूल डेज में और ना पटाखों पर इको फ्रेंडली पटाखा एंड ऑल, तो हमारी क्लास में मैडम ने बोला था कि एनवायरनमेंट को बचाना एंड ऑल, कि फायर क्रैकर से धुआं निकलता है, पोल्यूशन होता है। तो मैंने बोला मैडम ये पेपर का पटाखा बजा दीजिए। तो फिर सारी क्लास ने क्या किया, मैंने आई थिंक उस समय बनाया होगा, तो आता नहीं मुझे बनाना, ये पता नहीं आता है, मैं भूल गया होगा। तो उन्होंने भी वही पेपर का पटाखा एक नहीं क्लास में कितनों ने वही बजाया। कह रहे मैडम आपको ये बजाएगी दिवाली पे। मैम के हमने बोल दिया, बाद में पटाखे जलाएंगे वो बहुत अलग है। मैंने तो ज्यादा पटाखे जलाए नहीं क्योंकि मैंने जलाना छोड़ दिया। मैंने आई थिंक क्रैकर्स बस्टिंग करना कब छोड़ा था, 9th पता नहीं 10th में, हाँ 9th 10th में, नहीं 9th में तो किया था क्रैकर। 10th से मैंने छोड़ दिया। जब मैं 10th में ना 9th नंबर का क्लास हुई थी तब से मैंने बहुत सीरियस हो गया पढ़ाई के लिए। तो तब से मैंने बोला था मैं फायर क्रैकर से दूर रहूंगा। पापा को लगा नहीं कह रहे, बट मैं सीरियस था। तो फिर उसके बाद तब से लेके 10th से लेके आज तक फायर क्रैकर तो मैंने बर्स्ट किए नहीं, मतलब छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट। मैं दूर ही रहता हूँ। इक्का दुक्का भी मैं मतलब आई थिंक मम्मी पापा ने कहा होगा मुझे, तो मैंने फायर क्रैकर बर्स्ट किए थे 11th में, जस्ट इक्का दुक्का सपोर्ट किए। एंड वो भी बस इसलिए किए थे, मतलब बेसिकली फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी, तो फुलझड़ी से घुमा के मैंने मम्मी के हाथ में दिया था। जो फायर क्रैकर था मम्मी ने ही बर्स्ट किया था। मम्मी के हाथ में फुलझड़ी पकड़ा के मम्मी के हाथ से बर्स्ट करा था कि मम्मी थोड़ा डर रही थी बस इसलिए। आज मैंने खुद से तो पटाखे बस करने बिल्कुल ही दूर हूँ मैं। लाइक देखो भाई, मैं फायर क्रैकर से दूर हूँ। मैंने चाय पीना तक छोड़ दिया। पता भाई मैंने चाय पीना कब छोड़ा था? मैं चाय बहुत पीता था पहले, आई थिंक एक बार को पीता था। तो मैंने चाय पीना बिल्कुल कब छोड़ा, वो भी आई थिंक यही 10th में ही छोड़ा था मैंने, जब मुझे गैस की प्रॉब्लम थी। तो तब मैंने सोचा था मैं नॉर्मल क्या बोलते हैं हेल्थ का ख्याल रखूंगा। तो मैं पहले चाय का कड़वा पानी पीने लग गया था, दूध के बिना। तो मैंने दूध डाला, उसमें चीनी नहीं डालता था मैं, मुझे लगता था शुगर से वो फिर चाय ही बन जाएगी एंड ऑल। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैं धीरे धीरे करके मुझे आदत पड़नी शुरू हुई। फिर उस समय ग्रीन टी का बहुत ज्यादा वो था क्रेज, तो ग्रीन टी तो यार थी नहीं। तो बस फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल चाय को ऐसे पीना शुरू किया। फिर मैंने गर्म पानी शुरू किया पीना, फिर नॉर्मल पानी पीना शुरू किया। मैंने ना 8 लीटर वाला पानी, उतना तो नहीं, 2-4 लीटर पानी, तो पानी पीना शुरू किया। फिर मैंने ऐसी चाय का पानी पीना शुरू किया। फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद कॉफी शुरू कर दी थी एंड फिर उसके बाद मैंने धीरे 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 करके चाय से बिल्कुल दूर हो गया। तो आज के टाइम में अभी तक तो हाँ यूं समझ लो 10th से लेके 10th में तो मैंने थोड़ी बहुत पी भी होगी, क्योंकि जब फीवर था तब मैंने पी थी। उसके बाद आई थिंक 11th से लगा लो, हाँ 11th से तो मैंने ये पी। 11th में मैंने चाय का कड़वा पानी पिया, वो पत्ती वाला पानी, मीठा वो डालते नहीं सिर्फ पत्ती वाला पानी। तो तब से लेके तो आई थिंक कौन से साल से शुरू हुआ है, 2016 से लेके अब करंट टिल टुडे तक चाय तो मैंने पी ली, बिल्कुल छूट गई। तो ऑलमोस्ट अब अगले साल तक मुझे 10 साल पूरे हो जाएंगे चाय से बिल्कुल दूर। एंड कोल्ड ड्रिंक तो शायद मैंने पी भी होगी, बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत, अच्छा खासे लेवल में तो मैं पीता था पहले कोल्ड ड्रिंक। मैंने कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ रखे हैं। अब ना कोल्ड ड्रिंक है ना चाय है, सिर्फ पानी पीना, दूध पीना सेहत के लिए। एंड या
कॉफी भी मैं कॉफी का पानी कभी बना लेता हूँ, कॉफी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं, कॉफी का पानी बना लिया, स्वीट वाटर से मैं करता हूँ ना, तो उसमें कॉफी मिला के पी ली, कभी गर्मियों में नहीं सर्दियों में। एंड या दैट्स इट। मैं ज्यादातर अपने हेल्थ कॉन्शियस था पहले भी एंड अब भी, तो इसीलिए मैंने चाय को बिल्कुल छोड़ दिया। कोल्ड ड्रिंक भी मैंने छोड़ ही दिया, कोल्ड ड्रिंक भी बहुत रेयरली मैं पीता हूँ, बहुत रेयर। कभी कोई पार्टी या इवेंट घर में हो जाए तब भी मैं बहुत ज्यादा सी पीता हूँ, इतनी ज्यादा पीना है क्योंकि बेसिकली मेरा क्या है, अगर वेस्ट ना हो कि घर में कोई पी ना रहा हो तब मैं पी लेता हूँ। अदरवाइज अगर घर में कोई पी रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं दूध पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ एंड उससे हेल्थ सही रहती है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर का इंटरनल स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड तो मेरे स्कूल में जब मैं था ना, मैं खाने के पीछे बहुत नखरे करता था, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। फिर मैंने धीरे धीरे खाने की आदत में चलो ठीक है खा लेंगे, तो स्लोली करके मैं फूड एब्जॉर्ब खाना शुरू कर दिया एंड इट्स लाइक डेली प्रोडक्ट्स मेरे स्टार्टिंग से फेवरेट थे, पनीर, दूध, चीज, मक्खन, ये सब तो मैं बहुत ज्यादा खाना पसंद करता था, बट क्वांटिटी में कम थे, कोई बात नहीं, आई कॉस्टली भी आते थे, बट ठीक है यार, इट इज व्हाट इट इज, क्या ही बोल सकते हैं। एंड या गाइस आज का ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ठीक है ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।